अब आप फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बीमारी है क्या बोलने की? हमने मोदी जी की डिग्री आप भी देखी बोलते है, अगर चले जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। आपका इनकमिंग बंद हो चुका है। 2 करोड़ रोजगार भी देखे हैं, इनका हमने इनकमिंग महिलाओं की बंद हो सुरक्षा चुका है। भी मैं क्या देखी है, करूं फिर? आप हमने बताइए किसानों की राकेश आय जी। भी देखी है। 2025 इनका के आउटगोइंग कन्वर्ट चालू है, इनकमिंग बंद हो चुका हम है। ये कह रहे हैं कि मेरे इल्म में अरे इजाफा भाई, करिए। अच्छा रुकिए देखो ये अरे पता है अरे मैं इनको दानिश एक्सपोज भाई, कर दूंगा, इसीलिए बोलते दानिश चले भाई जा आज रहे मेरी हैं। हंसी नहीं रुक रही। इधर शिवम त्यागी बोल रहा है कि मैंने अगर ये बोलते चले जाएंगे, 2025 के इनकी पहले दिन इनकमिंग करण बंद कर वर्मा दी को इन्होंने। इतना टफ प्रोजेक्ट दे दिया, तो भाई मैं करण वर्मा की काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। रुकिए ना, जनता को भी क्लैरिटी होनी बोलने तो चाहिए। दीजिए। दानिश भाई रुक जाइए। अगले अगले अरे रुकिए 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 प्लीज दानिश भाई, ऐसे नहीं होता। दानिश भाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रुक जाइए। कुछ अगर दांवपेच है, कुछ आपको शंका है तो कोई समाधान कर रहा है, सुनिए ना भाई, दर्शकों को भी अच्छा अरे लगेगा। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि भाई अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट का नंबर बोलिए। मैं भी अरे तो लेके बैठा हूं, रुकिए ना मैं भाई, देख रहा हूं अभी। क्या बोल रहा हूँ आपसे? अगले 1 मिनट सिर्फ करण वर्मा बोलिए। जी जी जी, इसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल्ड 2017, जिसकी जो मेन लाइन है वो है गवर्नमेंट कैन टेक अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन 100 मीटर प्रोहिबिटेड पेरिफेरी अराउंड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूं। बाकी आप पढ़े लिखे लगते हैं असल में, तो मुझे लगता है आप अगर मोबाइल हो आपके हाथ में, गूगल करके आपको दिख जाएगा। मैं समझ रहा हूं आप बहुत शर्मसार हुए हैं आज पूरे मीडिया में। आज ओवैसी साहब ने आपको लेट डाउन किया, मुझे पता है। जाके उनके कपड़े फाड़िए ना, यहाँ पे क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं टीवी पर? अपना यहाँ पे उपहास मत उड़ाइए। एक चीज पब्लिक डोमेन में है। अच्छा रुकिए 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 करण वर्मा रुकिए। दानिश भाई होल्ड करिए ना। अब आपके थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए, हालांकि वो ठीक है, अब मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है, ये आपका आरोप जरूर है, थोड़ी देर पहले आपने बोला था। लेकिन तारिक भाई भी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट तो हुआ है। बोलिए तारिक भाई, जो आप कहना चाह रहे हैं। हुआ, अमेंडमेंट हुआ है। देखिए, फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ ये भी लिखा हुआ, करण भाई सुनिए बात, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इट शुड बी रिकमेंडेड बाय देम। वही मैंने बोला, जो आधा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे एक मिनट भाई सुनिए तो, करण भाई, क्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने रिकमेंड किया? अगर किया है, क्योंकि ठीक है, जो अमेंड किया गया उसमें साथ में ये भी लिखा गया, तभी तो वो रेस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रोजेक्ट रेस कर देगा। स्मारक प्राधिकरण अलग है एएसआई से। अगर उसने रिकमेंड किया है 100 मीटर के अंदर तो आप कर सकते हैं। अब तारिक भाई एक बात मुझे बताइए, तारिक भाई एक बात मुझे बताइए, ये आपने एक बहुत लॉजिकल बात कही, ठीक है, आपने एक बहुत लॉजिकल बात कही, लेकिन इकरा हसन तो सीधे एसआई का हवाला देकर कह रही है भाई गलत है, यानी आपकी पार्टी के सांसद इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। नहीं मैं अपने सांसद के बारे में ये नहीं कहूंगा। अरे भाई, आपने इतनी अच्छी से पूरी गुत्थी सुलझा दी तारिक भाई, मैं तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। लेकिन इकरा हसन, इसका मतलब या तो वो जानबूझकर इस तरीके से बातें बोल रही हैं एक मैसेजिंग के लिए, और या तो फिर वो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बिल पास हुआ है, वो चाहे वर्शिप एक्ट हो, वो चाहे ये इस एक्ट को अमेंड करने की बात हो, तो वो मान्य होगा। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन दी है कि जो ये है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने अगर कहा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी जरूरत है। हाँ, तो ये सवाल उठाइए ना तारिक भाई, ये आपका सवाल वाजिब हो सकता है कि ले आओ भाई, दिखाओ एएसआई का रिकमेंडेशन लेटर, कोई सबूत दो कि एएसआई ने दिया, तो फिर भी बात समझ में आ रही है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने कुछ नहीं कहा है अभी इसके बारे में। अरे भाई, ये आपको थोड़ा नहीं पता है, ये तो एएसआई से पूछना पड़ेगा ना तारिक भाई। अरे भाई, तो हम पूछ रहे हैं ना, तो हम लोग पता लगा के कल फिर बैठते हैं। हाँ, ये आपकी लॉजिकल बात है, पता लगाइए, कल फिर रखिए डिबेट। अब फिर अरे कल पहले पता तो लगाइए, पहले पता तो लगाइए, पता लगाइए, हमको भेजिए, हम फिर कर लेंगे इस पर चर्चा और पूछ लेंगे सवाल, इसमें क्या दिक्कत है? पता लगाएंगे। अच्छा ठीक आया जाए, अगर सच है तो माना जाए। अच्छा चलिए, एक बात और बता दीजिए, ये तारिक भाई लगे हाथ, एक बात और बता दीजिए, आ रहा हूं दानिश भाई, 30 सेकंड और तारिक खान को, ये वक्फ वाली एंट्री आप लोग जानबूझ के करा देते हैं क्या? अरे नहीं भाई, वक्फ वाली कोई एंट्री नहीं है। अगर वहां पर क्लेम होगा तो वक्फ बोर्ड भाई फिर आपके सांसद को आप नकार रहे हैं भाई। एक दिन में तारिक खान अपनी पार्टी के 2 सांसद को नकार रहे हैं, इकरा हसन और जियाउर रहमान पर। मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड है, वो ऑब्जेक्ट करेगा, वो बॉडी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, यूपी वक्फ बोर्ड, वो ऑब्जेक्ट करेगी अगर ऐसा कोई मामला होगा। अब आप उससे हम समाजवादी को एंटी हिंदू साबित कर देते हैं कि हम चौकी नहीं बनने देते। अरे 50 चौकी बनाइए, 5000 चौकी बनाइए भाई, हमारा कोई एतराज नहीं है।
समाजवादी पार्टी का अधिकृत स्टैंड यह है कि हमें कोई एतराज नहीं है चौकी बनने में। आप चलिए। बताइए। अच्छा, बोलिए अगर करण, वक्त की जल्दी जमीन बोलिए, है, कृष्ण कुमार, तो ठीक है। वक्त ऑब्जेक्ट करेगा उसमें। बोलिए करण वर्मा, बोलिए। देखिए, तारिक साहब की मैं तारीफ करूंगा। पहले तो उन्होंने एक बात स्वीकारी, मैं अब उनको एक और बात बता दूं, हो सकता है उनके ध्यान से उतर गई हो। जब ये पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई इसकी, तो इस बिल के तहत फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही की है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की नहीं है। इस बात का इनफैक्ट ऑपोजिशन किया अधीर रंजन चौधरी ने और बीजेडी ने भी। उन्होंने कहा था फाइनल अथॉरिटी शुड नॉट बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एज ऑन डेट, एज पर द बिल, फाइनल अथॉरिटी इज टोटली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव जो नेशनल मॉन्यूमेंट बोली। ठीक। मैं ये भी बता दूं आपको, इसलिए ये पूरी तरह लीगल है आज बनाना इनका। ठीक है। दानिश 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड आपको। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, जिस चीज को वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसके ब्यौरे में और उसके दायरे में नहीं आती। मैं उनको पहले से वही समझा रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझ के भुनाने की और घुमाने की वो जो बात भाई कर रहे आपकी हैं, दानिश, आपकी सुई एक जगह जाके अटक गई है भाई। आज कमाल हो गया। आज आपको दे कतई- दूंगा, आप पूरा सा पढ़ लीजिएगा, आपकी पढ़ समझ लो में आ उसमें। जाएगा। ओ भाई, लेकिन ना तो आप सुनिए, वक्फ वाले पर दिक्कत क्या टिके है, हुए सुनिए। हैं। अच्छा, अब आप सुनिए सुनिए, दानिश समय कम है थोड़ा सा, लेकिन सुनिए, जी। शिवम त्यागी, संभल के डीएम ने कहा है कि नगर पालिका परिषद की जमीन है, लेकिन अगर किसी के पास वक्फ का दावा है, कोई वैध कागज लेकर आइए, हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये कागज लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर बैठकर सारा ज्ञान देंगे। एएसआई वाला रूल भी पब्लिक फोरम पर कहेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन उसको चैलेंज नहीं। जाहिर अरे है- चैलेंज कर दीजिए ना भाई। शिवम त्यागी, आखिरी जाहिर बात। है, अगर वो चाहें, अगर उनको लगता है तो वो चैलेंज कर सकते हैं, ये अधिकार उनको देता है। लेकिन इसी देश में तमिलनाडु को एक गांव जो 1500 साल पुराना है, उतने साल पुराना टोटल अगर मैं बात करूं तो धर्म भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर भी क्लेम कर दिया था। लेकिन वक्फ वो अगर ऐसा लगता है तो लीगली आकर लड़े, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा अगर पेनिट्रेट करने के लिए, आग लगाने के लिए, दो समुदायों को भड़काने के लिए नेता अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और आधी इंफॉर्मेशन देकर लोगों में आग लगा रहे हैं, तो ये गलत है। ये प्रवक्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तारीख के लिए भी और उनके लिए कह रहा हूं दानिश भाई, तारिक खान ने जिस तरीके से क्लियर कट कहा कि हाँ भाई संशोधन हुआ है, तो मानना चाहिए भाई। इस तरीके से पब्लिक फोरम पर नहीं बोलना चाहिए। आप जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, इतनी बड़ी उनकी छवि है, लोग कहेंगे कि बैरिस्टर भी हैं, फिर भी ऐसी बात नहीं। और वक्फ वाला है तो सबूत लेकर जाइए ना सर, संभल के डीएम वेट कर रहे हैं, चले जाइए। अब बता भी दीजिएगा कब जा रहे हो वैसी साहब, वो वक्फ वाला कागज लेके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के।